आजच्या पत्रकार परिषदेत शिवसेनेच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत। आए हुए सभी पत्रकार महानुभावों का शिवसेना की ओर से आज की पत्रकार परिषद में मनपूर्वक स्वागत है। पत्रकार परिषद हम शुरू करने जा रहे हैं। पत्रकार परिषदेचं स्वरूप आज मी तुम्हाला सांगतो। सुरुवातीला आपण मराठीमध्ये स्टेटमेंट करून पूर्ण प्रवक्त्यांचे आणि प्रमुख नेत्यांचे स्टेटमेंट दोघांचे झाल्यानंतर मराठीमध्ये प्रश्नोत्तरांचा विषय होईल। साधारणपणे 3 ते 4 प्रश्न आपण मराठीमध्ये घेऊ। त्यानंतर उसके बाद हिंदी में स्टेटमेंट होगा और फिर हम हिंदी में अगले सवाल जो है उस सवाल के विषय के अनुसार आप सभी एकत्रित जानेवारी महिन्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाला मीरा भाईंदरच्या मतदारांनी सत्ताधारी पक्षाचा कौल दिला आणि शिवसेनेला विरोधी पक्षाची जबाबदारी दिली। सभागृहाची संख्या आणि रस्त्यावरची ताकद याच्यावरती जमीन आसमानाचा फरक असतो आणि त्याच फरकाला घेऊन लोकांचे प्रश्न जे प्रचंड बहुमतात जिंकून आलेल्या सत्ताधारी पक्षाला या महानगरपालिकेतल्या सत्ताधाऱ्यांना प्रशासन हातून जमत नाहीये, त्या संदर्भातला आजचा महत्त्वाचा विषय तुम्हा सगळ्यांसमोर होणार आहे। शिवसेनेच्या जिल्हा संघटक निशाताई नार्वेकर या ठिकाणी तुम्हा सगळ्यांबरोबर सर्वप्रथम आपलं स्टेटमेंट देतील, मग शिवसेनेचे जिल्हा प्रवक्ते संतोषजी गोळे आपल्याबरोबर संवाद साधतील। जय महाराष्ट्र। शिवसेनेतर्फे दिनांक 9 जून 11 वाजता कमरेड मोर्चा म्हणून आम्ही मोर्चा काढणार आहोत। कारण हा मोर्चा पाण्याचा एवढा कमी दाब चालतो, 4-4, 5-5 दिवस पाणी येत नाही। महिलांना खूप याला सामोरं जावं लागतं आणि गरमी संपत आली, पावसाळा आला तरी हेच पाण्याचं नियोजन असंच चालेल। मीरा भाईंदरच्या जनतेने बीजेपी भाजपला सत्तेत आणलं, आम्हाला विरोधात बसवलं आणि त्या लोकांनी पाण्यासाठी वादे केले होते की आम्ही तुम्हाला 24 तास पाणी देऊ आणि आता जवळजवळ 3 ते 4 दिवसांनी पाणी प्रभागामध्ये येत नाही। घरी कोणी नातेवाईक आले तरी म्हणजे ही लाजेची गोष्ट आहे। मीरा भाईंदरमध्ये आम्ही राहतो आणि नातेवाईकांना बोललो की तुम्ही या, तर म्हणजे आपली एवढी मीरा भाईंदरची परिस्थिती अशी आहे की कुठच्याही याच्यामध्ये असं सांगण्यात येतं की मीरा भाईंदरमध्ये नको बाबा, पाण्याची खूप टंचाई आहे। जर असंच होत असेल तर कसं शक्य आहे? म्हणून आमचे प्रवक्ते आणि ते तुमच्याशी या विषयावर संदर्भात व्यवस्थित बोलतीलच आणि माझंही म्हणणं आहे की आम्ही जवळजवळ हजारोच्या संख्येने महिला त्या दिवशी मोर्चात सहभागी होणार आहे आणि नुसते पदाधिकारी किंवा शिवसैनिक नसतील तर आम जनता असेल। कारण हा प्रश्न कुठल्याही पदाधिकारी किंवा कार्यकर्त्यांचा नाहीये, हा आम जनतेचा प्रश्न आहे आणि याच्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे। धन्यवाद। मी सन्माननीय जिल्हा प्रवक्ते संतोषजी गोळे आपल्याला विनंती करतो की आपणही आपलं स्टेटमेंट पत्रकारांच्या माहिती द्यावं। नमस्कार, आपल्या सर्वांचं आजच्या पत्रकार परिषदेत सहर्ष स्वागत। खरं तर ही पत्रकार परिषद म्हणजे दरवर्षीचा मीरा भाईंदर शहराचा एक टास्क झालेला। दरवर्षी मे आणि जून महिना आला की मीरा भाईंदर शहराला मुंबई असेल, ठाणा असेल, नवी मुंबई असेल किंवा वसई विरार असेल या 4ही महापालिकांच्या बरोबर असणाऱ्या या शहराला भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावं लागतं। हे गेल्या 10 ते 12 वर्षांची परिक्रमा आपण सर्वजण पाहतो। या वेदना मीरा भाईंदरच्या वाट्याला काय येतात
कारण मीरा भाईंदरला जे स्टेट प्राधिकरण असेल किंवा आमचं MIDC असेल किंवा यापासून जो पाणी पुरवठा आपल्याला मंजूर आहे, जो पाण्याचा कोठा मंजूर आहे, ते पाणी कधीही पूर्ण क्षमतेने आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. आताही जरी आपण आपल्या घरी प्रत्येकाने फोन करून विचारलं तरी काल दुपारी साधारणतः 12 वाजता बंद झालेला पाणी पुरवठा अजूनही शहरात व्यवस्थितरित्या सुरू झालेला नाही. म्हणजे 24 तासाचा शटडाऊन जर घोषित केला तर ते पाणी पुरवठा जाग्यावर यायला 36-40 तास ते जवळजवळ 50 तास लागतात. परंतु मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासन असेल किंवा सत्ताधारी असेल यांचा आणि नागरिकांच्या समस्या यांचा दुरान्वयी संबंध राहिलेला आपण पाहतो आहोत की दूरपर्यंत यांचा संबंध राहिलेला नाही. आपण गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये पाहत आहोत की महापौर असतील किंवा त्याचे सर्व सहकारी असतील, आयुक्त असतील यांच्या पिकनिक चालू आहे सूर्य धरणाच्या दिशेने. कधी स्टेटच्या धरणावरती जाऊन फोटो काढतायत, कधी MIDCच्या पाईपलाईनच्या बाजूला जाऊन फोटो काढताना आपण पाहतोय, कधी सूर्य धरणाच्या बॅक वॉटरवरती जाऊन चारी दिशेला हात करतानाचे फोटो पाहतोय, कुठे टनेलचं काम चालू आहे तिथे जाऊन हात दाखवतानाचे फोटो पाहतोय. परंतु पाण्याची मात्र बोंबाबोंब या संपूर्ण शहरात सुरू आहे. एका बाजूला महानगरपालिकेच्या वतीनं अवाढव्य आणि उंच इमारतींना परवानगी देण्यात चालू आहे. परंतु मे आणि जून, खास करून मे महिन्यापासूनच, मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून ते साधारणतः मान्सून 15 जून पर्यंत मुंबई दाखवत होतो, तोपर्यंत मात्र मीरा भाईंदरच्या जनतेला प्रचंड पाण्याला टंचाईला सामोरे जावं लागतं. खास करून पुरुष मंडळींना कदाचित त्याचं याच्या वेदना कमी असतील, परंतु घरी असणाऱ्यांच्या माता भगिनींना मात्र या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जात असताना सर्वात जास्त कष्ट आणि वेदना सहन कराव्या लागतात. आणि याच्यासाठीच आम्ही 9 तारखेला, मंगळवारी 9 तारखेला सकाळी 11 वाजता भाईंदर महानगरपालिकेच्या मुख्यालयावरती मीरा भाईंदर शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने खास करून हा भव्य दिव्य असा तबरेल मोर्चा आयोजित केलेला आहे. कारण आंघोळीचा तर सोडाच, परंतु बाकीच्या प्रातःविधी करण्यासाठी सुद्धा आता घराघरांमध्ये पाणी उपलब्ध नसल्याचं चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे. आणि काही खास करून या भाईंदर शहराचे आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे जातील, पत्र दाखवतील आणि फक्त रिमार्क मारून येतील. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रावरती रिमार्क मारल्यानंतर पाणी पुरवठा कसा चालू होतोय मला तरी आजपर्यंत समजत नाही. जोपर्यंत पाईपलाईन मधून पाणी सोसायटीपर्यंत पोहोचत नाही, सोसायटीतून घराच्या टाकीत पोहोचत नाही, तोपर्यंत पाणी पुरवठा सुरळीतपणे सुरू झाला आहे असं म्हणता येणार नाही. म्हणून येणाऱ्या 9 तारखेला मीरा भाईंदर महापालिकेच्या झोपलेल्या प्रशासनाला आणि सत्तेच्या दुर्नीत मस्तावलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जागा करण्यासाठी मीरा भाईंदर शहरातल्या जनतेला आणि खास करून महिला वर्गाला सोबत घेऊन शिवसेना हा भव्य दिव्य मोर्चा, कमरेल मोर्चा मीरा भाईंदर महापालिकेच्या मुख्यालयावरती काढत आहोत. शहरातल्या तमाम माता भगिनींना आमची विनंती आहे की या मोर्चात आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं, मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या या झोपलेल्या प्रशासनाला पुन्हा जागे करूया, जेणेकरून तुमच्या सर्वांचं जीवन आणि घरात पाणी सुखरूपपणे पोहोचेल याची काळजी घेऊया. धन्यवाद. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे 2012-2015 नंतरच्या सगळ्या काळापासून मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सरकार आहे. अनेक महापौर या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला दिले. देशातील नेतृत्व आणि राज्यातील नेतृत्वाला पाहता जनता इथे नेहमी इकडच्या स्थानिक नेत्यांच्या भूलथापांना बळी पडते. आठवत असेल तुम्हाला 2020, 21 आणि 22 मध्ये सुद्धा तत्कालीन महापौर भाजपच्या ज्या होत्या त्यांनी सुद्धा असा टेम्पररी पत्रव्यवहार केला आणि लोकांना खोटं सांगितलं की अशा प्रकारे भाईंदरमध्ये पाणी या भाईंदर वाढलंय. तसाच अभिभाव मागच्या 4 दिवसापूर्वी इकडचे भाजपाचे आमदार जणू काही त्यांनी पत्र देऊन अचानकपणे पाणी अगदी लोकांच्या घराघरात पोहोचवलंय अशा अभिभावामध्ये लोकांना सांगितलं. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती ही अशा प्रकारची आहे म्हणून हा कमरेल मोर्चा होत आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न असतील पत्रकार महोदयांना मराठीमध्ये आपण एक साधारण 3 ते 4 प्रश्न या ठिकाणी घेऊ आणि मग आपण हिंदीचा स्टेटमेंट देऊ. पूर्ण ठिकाण अजूनपर्यंत तुम्हाला काही सांगणार नाही ते मोर्चाच्या ठिकाणी त्या दिवशी कळेल, कारण मोर्चा कळवण्याची सुद्धा अनेक मोठ्या पद्धती या शहरामध्ये आहेत. पण 9 जून मंगळवार सकाळी 11 वाजता महानगरपालिकेचा घेराव हजारोंच्या संख्येत, 10, 20, 50, 100 शेकडा नाही, हजारोंच्या संख्येत मीरा भाईंदरचे नागरिक मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनाला घेराव घालतात.
2024 के विधानसभा के बाद आप अगर देखेंगे तो पानी का काम 2025 की महानगर पालिका चुनाव होने से पहले बहुत ताकत के साथ कैबिनेट बढ़ रहा था, उसी दिशा में काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव में सत्ता समीकरण बदला, उस तरह से यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ की स्थानीय पार्टी अपने निजी स्वार्थों के लिए अपने फोकसेशन को बढ़ाते हुए काफी चीजों को शहर की जनता तक पहुंचा नहीं पाए। रहा सवाल विधानसभा के चुनाव में दिए गए आश्वासन का, यहाँ महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता आए ना आए, आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप जी सरनाई हमारे राज्य के नेतृत्व यहाँ पे सक्षम है और ताकत के साथ शहर में पानी लाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश महानगर पालिका प्रशासन जिन सत्ताधारियों के हाथ में हाथने के लिए है, उनसे वो संभाला नहीं जा रहा है और फॉलो ठीक से नहीं हो रहा है। इसीलिए सूर्या डैम प्रकल्प का पानी भी आज तक नहीं आया, पानी की पाइपलाइन की आपूर्ति भी उनकी ताकत के साथ नहीं हुई और आज हर घर में लोगों तक पहुंच गए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, हिंदी के सवाल फिर लेंगे, मराठीमध्ये काही प्रश्न असतील तर अजून विचारा, नाही तर आपण हिंदीच्या स्टेटमेंटला लगेच पुढे बोलणार आहोत। आपण हिंदीतल्या स्टेटमेंटला जाऊया आणि मग काही गोष्टींचा खुलासा अजून करू। मी आदरणीय विक्रम प्रताप सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को आज के इस विषय पे हिंदी में संबोधित करें। यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं शिवसेना मीरा भाईंदर संगठन की ओर से मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख दौरा सेनेटर तथा सभी प्रवक्तागण और इतर पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का विषय, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मीरा भाईंदर शहर में पानी का बहुत ही बड़ा समस्या उत्पन्न हो चुका है। विगत 12-13 वर्षों में पानी के प्रॉब्लम के बारे में कोई भी सुधार नहीं हुआ। विशेष करके जब गर्मी का सीजन आता है उस समय पानी नलों से गायब हो जाता है, सोसाइटी में पानी आता नहीं है और महापालिका प्रशासन जो कि लगभग 12 से 13 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बॉडी है, वहाँ पे महापौर है, अलग अलग समय पे अलग अलग लोग जो है आए, पानी का कमिटमेंट होता है। 24/7 का भी नारा दिया गया है, लेकिन न 24 आया, न 7 आया, न पानी आया। आज विकट परिस्थिति शहर के नागरिकों के सामने है, विशेष करके माताएं बहनें आज पानी के कारण जो है इस शहर में बड़े बड़े इमारतों में रहते जरूर है, लेकिन जब वो परिस्थिति को फेस करते हैं तो कहीं कहीं हम सभी को शर्म आता है। आज वही परिस्थिति शहर में सभी जगह, आज कभी हमारे माननीय मंत्री जी ने जो हमेशा जनता दरबार लेते हैं तो महिलाओं का आगमन होता है, सोसाइटियों के लोग जो है कि सर पानी के बगैर हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो उस आपूर्ति को, पानी की आपूर्ति को क्यों पूरा नहीं किया गया? विरोधी पक्ष होने के नाते शिवसेना पार्टी ये पूछती है भारतीय जनता पार्टी की मीरा भाईंदर प्रशासन से, यहाँ के महापौर से, यहाँ के बॉडी से कि पानी खरीद जो है आपके मैनिफेस्टो में, इलेक्शन के मैनिफेस्टो में आता है, एक्चुअल पानी तो नलों में आया नहीं। 218 यूनिट पानी आएगा वो तो कई किताबों में रह गया, 200 यूनिट पानी भी नहीं आता है। निश्चित तौर पे आज जनता ने जो जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्थानीय स्वराज में उनको जन्मत दिया है। हमें विपक्ष में प्रतिपक्ष में बैठने का जो है जनता ने आदेश दिया, उसे हम स्वीकार करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है लोकतंत्र का जो ये हमारा ये अधिकार है, उस अधिकार के नाते हम स्थानीय पदाधिकारी शिवसेना के हम पूछते हैं कि पानी कब आएगा। और निश्चित तौर पे पानी अगर आप नहीं ला पाते तो हमारे जो सक्षम नेतृत्व है यहाँ के आमदार तथा महाराष्ट्र राज्य के मंत्री, उनके माध्यम से जरूर हम लोग जो है कहीं भी रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन पहला फर्ज आपका बनता है कि आप जवाब दें जनता को, हमें जवाब दे न दे, लेकिन जनता का जवाब देही आपका बनता है। इसी वजह से हम सभी लोग 9 जून को मंगलवार दिन सुबह 11 बजे हमारे शिवसेना के जनसंपर्क कार्यालय भाईंदर पश्चिम में जो गांव जिनालय के सामने, वहां से हम एकत्रित होके महानगर पालिका मीरा भाईंदर प्रशासन के पास हम जाएंगे और बड़ी संख्या में उसमें जो है माताएं बहनें रहेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है।
उनको जो है अपने घरेलू काम करने के बाद भी बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो है जॉब के लिए जाती है, काम के लिए जाती है। आज उनको दोहरी जो है बात पड़ रही है, उनके मन में पश्चाताप है, एक राग है उनके मन में, एक कहीं कहीं द्वेष है उनके मन में कि हमने जिसको सत्ता दिया, हमने जिसको मतदान दिया, आज हमारा जो है जो बेसिक काम है, पानी मूलभूत सुविधा है, वो हमको नहीं प्राप्त हो पा रहा है और उसका मौलिक जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। और कहीं कहीं जो सूर्य प्रकल्प का पानी है वो क्यों नहीं शहर में आया? पिछले 10 सालों में जो है ठीक है, आपने कहते हैं कि 2 साल प्रशासक रहे, 3 साल प्रशासक रहे, भाई 10 साल का 8 साल 9 साल का समय गया, 2014-15 का प्रकल्प चालू है, आज 26 में हम बैठे हैं। आज क्यों हेडर डाला गया, किसलिए हेडर डाला गया, आप सभी लोगों को भी मालूम है, लेकिन जनता को नहीं मालूम है। तो मेरा आप सभी लोगों से, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरा भेजने की जनता आम और स्पेशली हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप सभी लोग 9 जून को 11 बजे आप सभी लोग महानगर पालिका मेरा भेजर के ऑफिस के सामने आप सभी लोग वहां पे उपस्थित होंगे और हमारा जो कमरेल मोर्चा है, जिसे हम हिंदी में उसको लोटा मोर्चा भी कहेंगे, ये लेके हम सभी लोग जो है परिसर से हम मिलेंगे, यहाँ मेरा भेजर महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से मिलेंगे और निश्चित तौर पे हम पानी क्यों नहीं आ रहा है, उसका क्या प्रोविजन आपने किया है, यहाँ के महानगर पालिका प्रशासन ने क्या प्रोविजन किया है, क्या आपने यहाँ पे पानी आने के लिए व्यवस्था किया है, ये जरूर हम सभी लोग पूछेंगे। और निश्चित तौर पे अगर महानगर पालिका प्रशासन स्थानीय जो महापौर जो ये यहाँ पे चुनी हुए प्रतिनिधि है, ये तो वैसे भी कुछ काम क्या कर रहे हैं क्या नहीं आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे माननीय मंत्री महोदय उसके बाद इस पे गहन चिंता करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के जो MMRDA के मंत्री है, जहां से हमारा पानी आता है अपने MSIDC का, वो वहां से पानी लाने का हम जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो मोर्चा है वो 9 तारीख को पहले महानगर पालिका प्रशासन पे हम सभी लोग जाएंगे। तो मेरा आह्वान है कि ज्यादा संख्या में आप सभी लोग वहां पे उपस्थित होंगे, कहीं अपने हक का पानी हम जो है महानगर पालिका मेरा प्रशासन से अपने हक का पानी हम मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। नहीं, वैकल्पिक पर्याय देखिए, पहली बात 218 मिली पानी वो क्यों अभी तक नहीं आया, क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कि वहां पे पानी पूरा नहीं आ पाया। दूसरी बात कि मानसून तो अपने समय पे आया, अभी तो मानसून को देर नहीं कहेंगे, अभी मानसून समय पे है, ज्यादातर 10 जून के पहले कभी कभी आ जाता है, नहीं तो 10 जून के बाद ही मानसून आता है। लेकिन पानी का समस्या मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मार्च अप्रैल से चालू हो गया और सतत मीरा भेजने में पानी का समस्या रहता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा महानगर पालिका प्रशासन ने क्या प्रोविजन किया है, जो पानी का शॉर्टेज है, जो टैंकर का टैंकर सही चालू है, वो क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि पानी शॉर्ट है, लोग ट्राई करते हैं, तो प्राइवेट टैंकरों से पानी मंगाने पे लोग मजबूर है और दूषित पानी आता है। पानी भी कैसा आता है, पानी का जो क्वालिटी है बिल्कुल गंदा पानी आता है, उसके बारे में भी एक प्रॉब्लम है। मेरा सवाल यह है कि पिछली बार सरनाई साहब ने सभी पत्रकारों को लेकर सूर्या डैम का दौरा किया था और उस वक्त सरनाई साहब ने जानकारी दी थी कि सूर्या डैम का प्रकल्प का काम पूरा लगभग हो चुका है, सिर्फ MSCB का राइट का जो कनेक्शन होता है बिजली का वो बाकी है, लगभग 4 महीने या 8 महीने में पूरा हो जाएगा। उसके बाद सूर्या डैम का पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अभी आज अगर सरनाई साहब होते तो शायद वो जानकारी दे पाते, लेकिन आप में से अगर कोई जानकारी देना चाहे कि MSCB के काम पूरा हुआ या नहीं। दूसरी बात, दुनिया प्रकल्प की जो पाइपलाइन शुरू होने वाली थी उसका काम कहाँ रुका है, इसकी पूरी जानकारी। जैसे आपने अभी कहा कि सरनाई साहब अगर यहाँ पे बोले तो इन चीजों के आधिकारिक जानकारी आपको ताकत के साथ देगा, लेकिन इस आधिकारिक जानकारी को आपके पास गलत देने की वजह से ये सवाल हमें दरअसल महानगर पालिका प्रशासन और यहाँ के सत्ताधारियों को भी करना चाहिए। सरनाई जी का फॉलो और उनके मंत्री के बतौर, यहाँ के विधायक के बतौर का काम और उसका फॉलो बिल्कुल बेशक यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जिन्होंने अपनी जमीन के कारण सूर्या डैम प्रकल्प काफी अर्से तक लेट किया, काफी रखा, काफी चीजें की, उन्हें हम सब मिलकर, आप, हम विरोधी पक्ष और इस शहर की जनता मिलकर ये सवाल पूछना चाहिए कि सूर्या डैम प्रकल्प का फॉलो एक्चुअली कहां पर है, तब जाके शायद सही जानकारी हम सभी को मिल पाएगी। लेकिन उस वक्त सरनाई साहब ने खुद वादा किया था कि 6 से 8 महीने में सूर्या प्रकल्प की पाइपलाइन शुरू हो जाएगी
बिल्कुल इसमें हम सीधे सरनाई साहब से जानकारी लेके आपको ये जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन फिर एक बात, ये जो अभी का मुद्दा है पानी कमरेल मोर्चा, पानी की आपूर्ति सूर्या डैम प्रकल्प हमारा विकल्प है। जैसे कि व्यास साहब ने भी सवाल पूछा, ये विकल्प जब आएगा तब अपने शहर में सुचारू रूप से पानी की रचना होगी। लेकिन अभी जो पानी हमें ऑलरेडी आपूर्त हुआ है वो भी सही से नहीं आ रहा है, उसका नियोजन सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। हर प्रभाग के हर घर में नल कनेक्शन से लेके काफी सारे अनधिकृत विषय आप सभी को, हमें भी पता है। टैंकर की ताकत के साथ लोगों के पास पानी पहुंचा रही है, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा रहा है। ये जो कमरेल मुद्दा है, ये उस तरह से इस पूरी पानी की मैनेजमेंट का जो एक फियास्को महानगर पालिका के सत्ताधारियों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा किया गया है, उस पर फोकस है। लेकिन बाकी की जानकारी हम निजी तौर पे आपको जरूर पहुंचाएंगे। दिनेश जी, आपने सवाल पूछा था। पानी के संकट को लेकर आपकी सक्रियता को जोड़ते हुए मेरा सवाल है कि सालों से, दशकों से मीरा भाईंदर में संकट रहा है पानी का, आगे भी रहेगा। लेकिन इसके लिए मैं मन से ये सवाल करना चाहूंगा और आपको ऑप्शन भी देता हूं सवाल के साथ कि आप इसके लिए दोषी किसको मानते हो? राज्य सरकार, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय राजनीति, एमआरटी वही है हमारे यहाँ, स्टैम्प और एमएमआरटी, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। वो बीएमसी का पानी आ नहीं है, कोई उसके आगे बात नहीं करेगा, क्योंकि जो मंजूर है हमारा मंजूर दो ही है, पूरे सब गायब हो गए। तो आप दोषी किसको मानते हो? राज्य सरकार, एमआरटी स्टैंड, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय राजनीति? जो मेरे को सीधा सवाल चाहिए, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। दिनेश भाई के अंदर के अमिताभ बच्चन डाक के और उन्होंने 4 ऑप्शन हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका, इसका जवाब एक ही है, स्थानीय सत्ताधारी पार्टी जो यहाँ पे महानगर पालिका सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने हर समय चलते चलते उनके योजनाओं के द्वारा जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में ध्यान देते हैं, उसी तरह से मीरा भाईंदर में भी ध्यान दिया है। राज्य सरकार अपना काम कर रही है। रहा सवाल एमआईडीसी, एमएसआरडीसी और बाकी सारे विभाग का, उनको जिस तरह से प्रशासन फॉलो बढ़ाएगा, ताकत से काम करेगा, उस तरह से उनका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। और उस प्रशासन को हाथेने के लिए यहाँ के जो 78 नगर सेवक है, उन्हें दुकानों और रेस्टोरेंट के उद्घाटन से परे होते हुए महानगर पालिका में जनता के काम ज्यादा करने चाहिए। इसीलिए आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से यहाँ के स्थानीय सरकारी जो पक्ष और यहाँ के नेतृत्व है उनपे जाता है। आप दोनों मिलकर सही तरीके से एक साथ मुद्दा नहीं निकाल सकते थे ना। आप यहाँ पर जो विरोधी हैं उनके साथ में एक हो रहे हैं, आप राज्य में साथ में है ना, वहाँ पर एक हो रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है? स्टैंड बहुत क्लियर है। देश के नेतृत्व में भरोसा रखते हुए और राज्य के नेतृत्व के साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ताकत के साथ, सत्ता के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में हम पूरी तरह से विपक्ष में है, विरोध में है। यहाँ की स्थानीय पार्टी, स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय सत्ता, जनता ने भी बहुत हमें विरोध कर दिया है और विपक्षी पक्षों में है। रहा सवाल अन्य पार्टियां जो कर रही है, वो उनका सवाल है, वो उनका अधिकार है, वो उनकी तरह से उनका काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर पार्टी को हर अपनी तरह से अपने अपने विरोध को लेते हुए जनता की आवाज मजबूत करने का हक है। पालिका में कुछ तकनीकी चीजों की वजह से चीजें अपनी अपनी जगह पे होती रहती है, लेकिन जनता के लिए शिवसेना अकेली समर्थ है ताकत के साथ लोगों की आवाज बढ़ाने के लिए। इसे हमारा स्टैंड भी जनता ने हमें विपक्ष का कॉल दिया है, पूरी तरह से 100% मीरा भाईंदर में विपक्षी स्तर पर बैठे हुए हैं। कोई और सवाल? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दलों का आंदोलन होगा या फिर मीरा भाईंदर शहर की जनता भी इसमें शामिल होगी? दूसरी बात, शिवसेना संगठन इसमें कितना शामिल होगा, क्योंकि पूरे कार्यकर्ता भी आपके आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अब
इसमें मैं कितनी बात रखूं और कितनी नहीं, ये तो आप 9 तारीख को सत्यता रूप में आप देख पाएंगे। रहा सवाल आम जनता का विस्तार का, देखिए संगठन आम जनता से ही बनता है। ये कोई जिस तरह से हमारे यहाँ की सत्ताधारी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड स्तर पर चलती है, शिवसेना वैसे नहीं है। लोकतंत्र है, आम लोगों की सरकार के साथ चलती है, इसलिए आपको पदाधिकारी भी दिखेंगे, आम जनता भी 9 तारीख के दिन दिखेगी। इस पूरी रचना में शिवसेना लोगों के साथ खड़े रह के ही अपना आवाज बुलंद करते आई है। यही बाला साहब ठाकरे जी की नीति है, यही धर्मवीर आनंद जी के साथ की नीति है। तो आपको 9 तारीख को शिवसेना का पूरा संगठन ताकत के साथ आम जनता के साथ दिखेगा। पिछले 8 से 10 दिनों में करीबन 50 से 60 से ऊपर सोसाइटी जो है यहाँ पे शिवसेना कार्यालय के साथ जुड़ते हुए काफी अलग अलग विषय रखते हैं। एक ही मैं आपको देता हूँ, काफी सोसाइटियों ने खत लिखा है महानगर पालिका को कि भाई हमें पानी की आपूर्ति सही नहीं हो रही है। महानगर पालिका से एक सेट प्रिंटेड बैकग्राउंड पैराग्राफ सभी सोसाइटी को भेजा जा रहा है। आपको 7 से 8 हजार लीटर का पानी जो है वो मुहैया करवाया जा रहा है। 24 घंटे में जो होना चाहिए वो 36 में हो रहा है, 56 घंटे में हो रहा है, 72 घंटे में हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं हो रही है। ऐसे करीबन 50 से 60 से ज्यादा सोसाइटी कॉम्प्लेक्सेस थे। यहाँ पे आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक, शिवसेना संगठन, अलग अलग हमारे जो स्थानीय प्रभारी नेता है वहां तक यहाँ पे ध्यान पहुंचा है। महेंद्र पूर्व में हमारे जो श्रीनगर काफी परिसर है, बोरदेव है, वहां के लोगों ने यहाँ पे आके जनता के साथ अलग अलग प्रतिनिधियों को पहुंचाया आवाज, तब जाके ये आवाज एक साथ होते हुए शिवसेना का बुलंद हो रहा है। 9 तारीख को इस पे हम बिल्कुल आज वापस से बताएंगे कि हजारों की तादाद में आएंगे, लेकिन इसकी सत्यता आपको फिर एक बार 11 बजे 9 तारीख को फिर मिलेगी। मुझे लगता है सभी सवाल यहाँ पे होंगे। आखिरी सवाल हम लेते हैं। ये सत्ताधारी पार्टी के लिए करें या माननीय प्रशासन के लिए, मैंने उसका खुलासा किया। और ये जो आंदोलन करोगे कहाँ तक सक्सेस होएगा? क्या आने वाली पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आने वाली पानी की समस्या कब खत्म होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उस दिन का आंदोलन जो है वो यहाँ पे बहुमत में आई हुई सत्ताधारी पार्टी को सवाल पूछने के लिए है कि वो प्रशासन को ठीक तरह से सुचारू रूप से क्यों नहीं हार रहे। तो ये बिल्कुल यहाँ के लोक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है और उसके खिलाफ आम जनता का रोष आपको 9 तारीख को मिलेगा। ये आंदोलन जब तक पानी की आपूर्ति सही से नहीं होगी तब तक चलते रहेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। आप वही है 9 तारीख को जरूर मिलते हैं। सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल लेते हैं। ये आज के इसका सवाल नहीं है, साफ सफाई का विभिन्न सारा सवाल का जवाब अगर पानी की सफाई और पानी की आपूर्ति दो अलग अलग विषय है। आज का पूरा विषय कंप्लेंट हो जाते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब निजी स्तर पे हम कार्यालय से जानकारी लेके तुरंत अभी आपको देते हैं। लेकिन आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद और 9 तारीख को ठीक सुबह 11 बजे महानगर पालिका भवन के बाहर मिलेंगे।